हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बायो सेशन बाय शिव सर। आज हम न्यूट्रिशन पार्ट का सेकंड चैप्टर यानी कि ऑटोट्रॉफ से आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के दो मोड आपको ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन को पढ़ने देते हैं और हम शुरू करते हैं इन द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism cannot prepare food on their own। मतलब कि ये इस टाइप के न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अपने प्रिपेयर्ड फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ पे, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑलरेडी क्या करते हैं, फूड को फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी कि कॉल्ड एंजाइम। मतलब बायोकैटलिस्ट मतलब कि इनमें क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे ये ऑटोट्रॉफ के द्वारा बनाए गए फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफ मोड वाले न्यूट्रिशन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बनाए गए फूड पे क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, According there are herbivorous, carnivorous, omnivorous and sporophyte and parasite। ये जितने भी आपके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जिनमें भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफ आपके कैसे हो सकते हैं, ये हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्पोरोट्रॉफ्स एंड पैरासाइट, ये सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी फॉलोइंग 3 मेन टाइप। इसको 3 मेन टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। पहला जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक यानी कि जितने भी आपके हेर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ये जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब में होलोजोइक टाइप का, होलोजोइक यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा विषमभोजी, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, जो कि ऑटोट्रॉफ द्वारा क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, टेक करते हैं और ब्रोक करते हैं इनटू सिमिलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यानी कि ये डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होता है। इसलिए किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ये किस में होता है, अमीबा में, काऊ में, गोट में, डॉग में, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सब में क्या होता है, होलोजोइक यानी कि विषमभोजी टाइप का क्या होता है, न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है वो होता है स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्पेरोटिक न्यूट्रिशन स्पेरोट्रॉफ में होता है। स्पेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो फूड्स के लिए, विच फूड अपटेन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो फूड्स के लिए कहाँ पे डिपेंडेड हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपके फंजाई, मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब कैसे अपने ऑर्गेनिज्म के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ये उनको किस में, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में, अपने बॉडी में क्या करते हैं, आउटसाइड पे ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व, ब्रेक करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन मोड। पैरासाइट न्यूट्रिशन आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइट न्यूट्रिशन। दिस ऑर्गेनिज्म live either on the inside of the body other organism host to obtain their nutrition without killing him। ठीक है, मतलब कि ये किसी अदर बॉडी पे क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या होते हैं, इनसाइड क्या होते हैं, होस्ट सेल के रूप में क्या करते हैं, उनके रूप में
उन्हीं के शरीर पर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, टेक करते हैं विदाउट किलिंग, उनको बिना मारे हुए। ठीक है, जैसे कि लीच जो होता है बुफेलो के बॉडी पे होता है और उसी के बॉडी पे क्या होता है, ये चिपका रहता है और वहीं से ये ब्लड को सक करता है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक है, इसी तरह से प्लाज्मोडियम हो गया जो कि मलेरिया जो डिजीज होता है उसके लिए क्या होते हैं, इसी के कारण होता है। ठीक है, टेपवार्म, फ्लैटवार्म ये सब कैसे होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लांट में क्या होता है, कुस्कुटा, अमरबेल और येलो रेटल, ये कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जिनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये किसी एक अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को क्या करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी को होस्ट सेल मान के और उसी से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, हीरो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और ओमनीवोरस होता है। ठीक है, और अमीबा में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो हेट्रोटाइप होता है और हेट्रोटाइप में भी होलोजोइक टाइप का। ठीक है, और हेट्रोट्राप में भी कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये भी क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, अब इस फिगर के द्वारा हम समझेंगे कि अमीबा में किस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये आपका अमीबा है। पहला जो अमीबा के न्यूट्रिशन में जो पहला काम होता है वो होता है इंजेक्शन जो प्रोसेस होता है, मतलब कि फूड पार्टिकल्स को पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो होता है इंजेक्शन, यानी कि अमीबा के बॉडी में, ठीक है, जो सूडोपोडिया होते हैं इनसे फूड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और दूसरा जो पार्ट है डाइजेशन, यानी कि एक फूड के चारों ओर, फूड के पार्टिकल्स के चारों ओर क्या बनता है, फूड वैक्यूल्स बनता है, यानी कि खाली स्थान बनता है। और जो कुछ सूडोपोडिया हैं वो चारों तरफ फूड्स को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जिससे फूड्स क्या होता है अमीबा के बॉडी में इंटर कर जाता है। थर्ड जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि अमीबा के बॉडी में प्रेजेंट होती है। और फोर्थ जो है इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन और इजेक्शन। इजेक्शन का होता है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऑब्जर्व हो जाते हैं उसमें जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, उस अनडाइजेस्ट फूड को अमीबा के सेल वॉल तक लाया जाता है और वहाँ से उसके सेल वॉल को कहीं से ब्रेक होकर, पूरे बॉडी में सेल वॉल कहीं से ब्रेक हो जाता है और अनडाइजेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये प्रोसेस पूरे बॉडी के किसी भी हिस्से से होता है, क्योंकि अमीबा के लिए कोई पार्टिकुलर माउथ वाला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसमें माउथ यानी कि बकल कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसलिए उसमें फूड को इंजेक्ट और एक्सेक्ट करने के लिए भी क्या होते हैं, मेन पार्ट होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए एक डाइजेशन प्रोसेस होता है और डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि बहुत सारे छोटे ऑर्गन्स लगे होते हैं हमारी बॉडी में।
ठीक है, उस पूरे ऑर्गन के ग्रुप को क्या जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव simpler and smaller from which the help of various enzyme। यानी कि डाइजेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स और बिग साइज ऑफ फूड मटेरियल को एंजाइम के प्रेजेंट में स्मॉलर और सिमिलर यानी कि छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। ये प्रोसेस एंजाइम के हेल्पफुल यानी कि एंजाइम के प्रेजेंट में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, और ये एक पार्ट में नहीं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। The human digestive system constitute a long tubular structure called alimentary canal and various digestive glands associate with it। और डाइजेस्टिव ग्लैंड देखिए, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी में छोटे छोटे ग्लैंड लगे होते हैं जिसको हम लोग सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से एंजाइम का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ये फिगर जो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ इसको कहेंगे माउथ या बकल कैविटी, और इसी में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड के अलावा इसमें टीथ होती है, ठीक है, और टंग होते हैं। माउथ में डाइजेशन का फिजिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन इस तरह से होता है कि माउथ में, चूँकि आपको पता है कि माउथ में फूड्स को हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की सहायता से उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो इस तरह से फूड्स का फिजिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। और सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा का क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, यानी कि स्रावित करती हैं, सलाइवा से सिक्रीट करती हैं। डेली 1.5 लीटर सलाइवा एक ह्यूमंस में डेली मतलब डेली 1.5 लीटर सलाइवा क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। कहाँ सिक्रीट होता है, सिलेवरी ग्लैंड में। 3 जोड़ी सिलेवरी ग्लैंड होते हैं इसमें। दो टंग के नीचे और एक ईयर के पीछे, यानी कि हमारे कान का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसके पीछे पाया जाता है एक जोड़ी टीथ होता है। टीथ में अगर ह्यूमन टीथ की बात करेंगे, ठीक है, तो टीथ जो होते हैं वो एडल्ट में कितने होते हैं, 32, बच्चों में कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की बात करेंगे, कैनाइन की बात करेंगे और प्रीमोलर की बात करेंगे। इंसीजर जो होते हैं वो जॉ में सबसे आगे लगे होते हैं, ऊपरी जॉ में इनका नंबर क्या होता है, 4। कैनाइन जो होते हैं इंसीजर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, ठीक है, इनका नंबर होता है 2 एक जॉ में। प्रीमोलर जो होते हैं ये कैनाइन के दोनों साइड यानी कि लेफ्ट और राइट में लगे होते हैं, दोनों कैनाइन के, इनका नंबर भी होता है 4। और मोलर, सॉरी यहाँ पे ये मोलर होगा। मोलर जो होते हैं ये जॉ यानी कि जो जबड़ा होता है उसे हम लोग मोलर कहते हैं। ये दोनों साइड में अंदर की तरफ लगे होते हैं, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में। तो इस तरह से इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6 ये ऊपरी जबड़े में होते हैं। अगर इनका आप 2 से गुणा करेंगे तो यही चीज़, तो टोटल कितना हो जाएंगे ये 32, क्योंकि इनका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रकार के दांत होते हैं, यानी कि टीथ से होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो होते हैं
ये किसी चीज़ को कटिंग में काम होते हैं। इंसीजर का क्या काम है? कटिंग का काम है। कैनाइन का जो काम होता है ये ग्रीडिंग का काम होता है, यानी कि चीरने के काम होते हैं। प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो च्यूइंग करने में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा। इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्री मोलर 4 और मोलर 6। ये ऊपरी जाँ में इनका नंबर हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 16। और अगर इसका निचले दोनों जाँ में, ऊपर नीचे दोनों जाँ में देखेंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 32। ठीक है, इसके बाद टंग जो होती है ये सलाइवा को मिक्स करती है और टेस्ट का पता लगाती है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड से 1.5 लीटर क्या होते हैं? 1.5 लीटर आपका सलाइवा क्या होती है? सिक्रीट होती है, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है दूसरा होता है लाइसोजाइम। पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को, यानी कि फूड मटेरियल में जो स्टार्च वाला पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है माउथ में। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, जितने भी आप जो भी फूड मटेरियल में जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, तो अब ये 2 मेन एंजाइम निकलते हैं सलाइवा से। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। ओसोफेगस और फूड पाइप में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका थिक लॉन्ग मसलकुलर ट्यूब होता है जो स्टमच को माउथ से क्या होती है? अटैच करके रखती है। फूड ओसोफेगस के बाद फूड्स पार्टिकल स्टमच में पहुंचते हैं। स्टमच एक जे शेप एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि इस ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, जो लंग्स के नीचे, डायफ्राम के नीचे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। स्टमच में फूड 4 आवर्स तक क्या होता है? रेस्ट करता है, यानी कि वहाँ पे उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। स्टमच में डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे होते हैं। ठीक है, स्टमच में क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड लगा होता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है? करते हैं रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला तो HCl होता है। ठीक है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को, जो कि च्यूइंग फूड हमारे स्टमच में एंट्री किया है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम फूड्स के प्रोटीन वाले पार्ट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेशन करता है। रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन, जिसको हम लोग केसिन कहते हैं, मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, कि जिसको केसिन कहता है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 मेन एंजाइम है आपके HCl, पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेट होता है स्टमच के गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, अगला जो पार्ट है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, और इसमें फूड्स को फिट होने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को इंटर होने से पहले लीवर सेल द्वारा बाइल जूस का सीक्रेट होता है और वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। बाइल जूस
कैसे होते हैं आपके टेस्ट में, ये बेस के जैसे होते हैं, ठीक है। टेस्ट में कैसे होते हैं बेस, इनका पीएच क्या होता है 7+ होता है, 7+ होता है, ठीक है। इनका पीएच कैसा होता है 7+ होता है, यानी कि कैसे होते हैं बेस, यानी कि क्षारीय रूप से होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इन फ्रंट पार्ट यानी कि आगे वाले पार्ट में क्या होते हैं बाइल जूस, बाइल डक्ट से इसमें मिक्सअप होते हैं। और ये पेनक्रियाज, ये वाला पार्ट जो ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो आपका भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक एंजाइम यानी गैस्ट्रिक जूस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं LAT, कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। ये तीनों फूड्स में क्या होते हैं मिक्सअप होते हैं और यहाँ से बाइल जूस क्या होती है मिक्सअप होती है फूड्स में, और ये सभी मिक्सअप होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होती है वो फुल्ली डाइजेस्ट होती है, यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं डाइजेस्ट होते हैं और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से क्या होती है स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके पीछे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को विलाई कहा जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है विलाई कहा जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स को यानी कि डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद अनडाइजेस्ट फूड यानी कि जो डाइजेशन नहीं हुआ है जो फूड अनडाइजेस्ट फूड और वाटर पहुँचता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरह से इस वाले रूट से ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है जहाँ पे जल का क्या होता है ऑब्जर्वेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है और अनडाइजेस्ट फूड फिर रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम में अनडाइजेस्ट फूड स्टोर होने के बाद उसको एनर्स के रास्ते हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका डाइजेशन कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, टंग, टीथ, ये सब आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। ओसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड जो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम को सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। लीवर में बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और उसको गॉल ब्लैडर में क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये तो आपको बताया ही है। इसके बाद पेनक्रियाज ग्लैंड से 3 एंजाइम निकलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें क्या होते हैं 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ये सब प्रोसेस आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो मैकेनिज़्म है यानी कि डाइजेशन का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है ये देखिए। अगला जो है वो है आपका मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो आपका फूड होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं या बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को क्या किया जाता है फूड से डाइजेस्ट करके ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद इसी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ स्टेप में क्या होती है कंप्लीट होती है। उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है
इंजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ में फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है। फूड इज मोस्टनेड बाय स्लेवा बिफोर स्लोविंग मस्टिकेटेड बाय टीथ इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है टीथ के द्वारा। ठीक है, और फूड्स को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंजेशन। ठीक। सेकंड जो स्टेप है वो है डाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट को अगर शुगर के रूप में आप ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है डाइजेशन होती है। ठीक है, यानी कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन करते हैं। और ये डन होता है हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक करेंगे किस में? शुगर में। और प्रोटीन को ब्रेक करेंगे अमीनो एसिड में। ठीक है, तो ये ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अब ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है डाइजेशन। देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनहिबिटेड इनसाइड माउथ स्टार्च इज कन्वर्ट टू सिंपल शुगर बाय स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें? शुगर से। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम से प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स एंड, ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टोन्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है माउथ में। ठीक है, और स्टार्च कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर में सैलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंट में। ठीक है, या उसके हेल्प से। ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में। ठीक है, और हेल्प ऑफ पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो फैट को क्या करती है? बाइल जूस के प्रेजेंट में क्या होती है? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें फैट को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है? फैट को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और इमल्सिफिकेशन से ब्रेक डाउन होता है फैट। लाइपेज के प्रेजेंट में क्या होता है? फैट क्या होता है आपका? ब्रेक होता है। ठीक, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस और इंस्टेटाइन जूस के प्रेजेंट में। तो इंस्टेटाइन में न्यूट्रिएंट के डाइजेशन के बाद, ठीक है, ये जो जूस होते हैं उसको अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड में क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का प्रोसेस किसमें कहलाता है? डाइजेशन होता है। इसके बाद थर्ड जो है ऑब्जर्वेशन जो होता है डाइजेस्ट फूड को, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड के द्वारा क्या हो जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपको बताया था ना विली स्ट्रक्चर होती है, इस विली के स्ट्रक्चर से क्या होता है? इसको डाइजेस्ट किया यानी कि ऑब्जर्वेट किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, विली जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ऑब्जर्वेशन के टाइम। और विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे जो विलाई पाई जाती है उस पर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और यही न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होता है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस से। चौथा जो है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट टू वेरियस सेल ऑफ द बॉडी। द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर richly supplied with the blood vessels. It take up the absorbed food to each and every cell of the body. It is then utilized from obtain energy, building up new tissue and repair the older ones. ठीक है, विलाई में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इन्हीं ब्लड वेसल्स हेल्प से
न्यूट्रिएंट यानी कि जितने भी फूड होते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट फूड होता है, उसको एवरी सेल्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, ये अपना ये एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फूड, डाइजेस्ट फूड से एवरी सेल्स एंड बॉडी में फॉर्मेशन, न्यू सेल का फॉर्मेशन और रिपेयर करते हैं, ठीक है। पांचवा जो होता है इजेक्शन होता है, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम इन द क्लोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनर्जी का एग्जेशन, ठीक है। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो रेक्टम में स्टोर होता है, उसको एनएस के रास्ते बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कहलाती है इजेक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है किसका, डाइजेशन से। पहला क्या होता है, इजेक्शन होता है, यानी कि फूड्स को माउथ में इंटेक करना, टीथ से च्युइंग करना और टंग से इसको क्या करना, सलाइवा मिक्स करना, ठीक है। दूसरा जो होता है डाइजेशन, डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। डाइजेशन यानी कि अदर डिफरेंट टाइप एंजाइम के प्रेजेंट में फूड्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सबको क्या करना, डाइजेस्ट करना, यानी कि ब्रेक करना इनको स्मॉलर फॉर्म, ठीक है, स्मॉलर फॉर्म में क्या करना, ब्रेक करना, ये डाइजेशन होता है। थर्ड जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई सेल्स होते हैं, यानी कि विलाई जो स्ट्रक्चर होती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई होती है, उस विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड में, उस फूड कंपोनेंट को क्या करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें विलाई में जो ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, वो ब्लड वेसल्स उन डाइजेस्ट फूड को, ठीक है, बॉडी के एवरी सेल्स तक क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे उस डाइजेस्ट फूड का यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको न्यू सेल्स के रिपेयर में और उसको फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पाँचवा जो पार्ट होता है वो होता है इजेक्शन। इजेक्शन क्या होता है कि अनडाइजेस्ट फूड जो कि रेक्टम में क्या होती है, स्टोर होती है, उसको एनएस के रास्ते बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, ठीक है, वो कहलाती है इजेक्शन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट में होगा। ये आपका एक शॉर्ट वीडियो है जो कि रिवीजन क्लास के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाएंगे और उस चैनल में ज्वाइन होंगे, जहाँ पे आपको फ्री में एक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।